निराली पोशाक। हास्य कथा। गोल मटोल राम किसी देश का सबसे बड़ा आदमी था। वह नारियल के पेड़ से भी ऊंचा और बरगद के पेड़ से भी चौड़ा था। गोल मटोल राम का काम महल की साफ सफाई करना था। उसे ऊंची ऊंची खिड़कियों को भी साफ करने के लिए कभी सीढ़ी की जरूरत न पड़ी। एक दिन ऐलान हुआ, कल राजकुमारी का विवाह है, सभी लोग विवाह में जरूर आएं। गोल मटोल राम सोचने लगा, राजकुमारी के विवाह में पहनने के लिए मेरे पास भी नए कपड़े होने चाहिए। सबसे पहले मैं हैट खरीद लूं। गोल मटोल राम ने सोचा और हैट की दुकान पर पहुंच गया। उसने लंबी हैट, छोटी हैट, काली, भूरी और लाल हैट सबको पहनकर आजमाया। वे सभी उसके लिए बहुत छोटी थीं। हैट तो मिली नहीं, मैं एक जोड़ी जूते ही खरीद लेता हूँ। गोल मटोल राम ने सोचा। अब वह जूते की दुकान में गया। उसने धारीदार फीतों वाले काले जूते, चप्पल और सैंडल सभी को आजमाया, लेकिन वे सभी उसके लिए बहुत छोटे थे। मैं नए कपड़े ही खरीद लूं। गोल मटोल राम उदास होकर बोला, शायद कुछ ऐसा मिल जाए जो मेरे आकार में आ जाए। कपड़े की दुकान में उसने रेशमी कमीजें, चौड़े पैजामे और पतलूनें आजमाई। वे भी उसके लिए बहुत छोटे थे। महाशय, आप दर्जी के पास क्यों नहीं जाते? वह आपके लिए नए कपड़े सिल देगा, दुकानदार ने सुझाव दिया। अब गोल मटोल राम दर्जी के पास गया। दर्जी नाप लेने के लिए सीढ़ी पर चढ़ गया। जो सबसे लंबी सीढ़ी थी, वह उसके घुटनों तक ही पहुंची। आप कुछ ज्यादा ही लंबे और बड़े हैं, दर्जी ने शिकायत की। मैं आपके लिए नए कपड़े नहीं बना सकता क्योंकि मैं आपका नाप ही नहीं ले पा रहा हूँ। गोल मटोल राम पेड़ के नीचे उदास बैठा सोच रहा था। बिना नए कपड़े पहने राजकुमारी के विवाह में कैसे जा सकता हूँ। तभी एक टोकरी वाला कई तरह की टोकरियां लिए उसके पास से गुजरा। रुको रुको, गोल मटोल राम चिल्लाया। मुझे अपनी एक टोकरी दे दो। ऐसी टोकरी देना जो सबसे बड़ी हो। जरूर। टोकरी वाले ने लाल और पीले फूलों वाली एक सुंदर सी गोल टोकरी छांट कर दी। यह टोकरी मेरे लिए हैट का काम करेगी, गोल मटोल राम ने टोकरी सिर पर रखते हुए कहा। अब गोल मटोल राम ने नाव वालों को नदी किनारे इंतजार करते देखा। उसे एक तरकीब सूझी। क्या आप अपनी 2 नाव मुझे बेच सकते हैं? उसने नाव वालों से कहा। तुम हमारी नावों का क्या करोगे? नाव वाले ने पूछा। जरा ठहरो और देखो, गोल मटोल राम ने उत्तर दिया। उसने अपने पुराने जूते उतार फेंके और पैरों में एक एक नाव पहन ली। बहुत आरामदायक है, वह खुश होकर बोला। अब उसे जरूरत थी तो नए कपड़ों की। उसने पंडाल बाबा को देखा, जो तंबू बनाता था। वह रंग बिरंगे तंबू बनाकर लगा रहा था। आहा, गोल मटोल राम बोला, क्या आपके पास एक तंबू मिलेगा? जरूर, तंबू बनाने वाला बोला। अब गोल मटोल राम ने एक तंबू लेकर पहन लिया। कितना खुश था वह। अब वह निराली पोशाक में सबसे अधिक रंग बिरंगा मेहमान था राजकुमारी के विवाह में।